जो हम लोग शांतनु और जो श्रवण कुमार के माता पिता है ना, जो सुनते हैं ना, तो एक निमि हुए, निमि महाराज जो पलकों में रहते हैं ना, निमि महाराज, तो वो हुए। तो जनकपुर में एक व्यक्ति अंधा हो गया, अंधा हो गया अचानक कुछ कारणवश। वह जनकपुर में वहीं रहता था, जनकपुर का ही निवासी था, और वह कुछ कारणवश अंधा हो गया। तो जाकर के वह ऋषियों से पूछने लगा, समस्त मुनियों से, ब्राह्मणों से, ज्योतिषाचार्यों से, सबसे पूछने लगा कि मेरी यह ज्योति कैसे आएगी, आप मुझे बताओ। अब वहां क्या हुआ, कोई कहता है कि आप तपस्या करो, कोई कहता है कि और उपाय करो, भगवान को प्रसन्न करो। तो हर प्रकार के उपाय करने के बाद भी उसे वह दृष्टि नहीं मिल पाया। तो उस स्थिति में निमि के पास पहुंचे, निमि जी के पास। तो निमि जी के पास जब पहुंचे तो उस समय निमि जी पूरे पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं सभी के यहाँ न्योता दिया, और उसी समय पर न्योता पहुंचा अयोध्या में। क्या न्योता पहुंचा कि कोई एक संत आया जनक महाराज जी के पास, एक संत था, वह संत आया, साक्षात भगवान ही कहिए, वो आया और कहने लगा कि जो व्यक्ति अगर चलनी में पानी ला करके इसके सिर में डाल दे तो इसके नेत्र की ज्योति आ जाएगी। चलनी में जो पतिव्रता स्त्री अगर चलनी में पानी लेकर के उस नदी से आ जाए और इसको डाल दे इसके सिर पर, तो उसकी दृष्टि तुरंत आ जाएगी। यह बात है। तो यह समस्त राज्यों में यह बात को फैला दी गई, समस्त राज्यों में, और यह बात अयोध्या गई। तो अयोध्या गई तो महाराज दशरथ कहने लगे माँ कौशल्या से कि अरे आज हमारे दरबार में ये बात आई है कि कोई एक अंधा हो गया जनकपुर में। तो वहां उस अंधे व्यक्ति को चलनी से अगर कोई जल डाल करके उसमें उसके सिर पर डाल दे तो उसकी दृष्टि आ जाएगी। यह हम आपने सुनी कौशल्या माता, माँ कौशल्या अम्बा जब सुनी तो कहने लगी जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती है ना, उस स्त्री को ले जाओ। तो दशरथ महाराज बोले अच्छा, हमारे झाड़ू पोछा करती है उस स्त्री को? विश्वास नहीं हुआ, दशरथ महाराज को विश्वास नहीं हुआ। चलो ठीक है, उसको बुला लेते हैं, तब तो विश्वास करेंगे। हाँ महाराज। अब वह जो झाड़ू पोछा करती थी उस स्त्री को लेकर के आए और लेकर के गए कहाँ, सरयू नदी। वहां से चलनी को उठाए, चलनी लेकर के गए, उसी चलनी से जैसे पानी को उठाई तो पानी नीचे नहीं गिरा। महाराज दशरथ बड़े स्वागत के साथ रथ में बैठा करके उसे जनकपुर ले गए। इसी कन्या को ले जाओ, इसी स्त्री को, और ये वहां पर उनके नदी से पानी भरेगी और उस जल को डालेंगे। और वैसा ही हुआ, जैसे वो वहां पहुंची तो उसके उनके यहाँ जो चलनी था उसी चलनी से वह नदी से पानी भरी। इतनी पतिव्रता अयोध्या में, प्रत्येक नारी एक झाड़ू पोछा करने वाली कितनी पतिव्रता। तो वह पतिव्रता नारी जैसे ही चलनी में जल उठाई वह जल नीचे नहीं गिरा, और लेकर के गई और उसके सिर में जैसे ही डालते नेत्र की ज्योति आ गई। बोली श्यावर रामचंद्र की। तो आप विचार करिए, जनक जी महाराज इसलिए वहां पर न्योता नहीं दिए कि कहीं अगर ये पतिव्रता नारी अयोध्या में एक झाड़ू पोछा करने वाली पतिव्रता नारी है तो उसका पति कितना बहादुर होगा। वहां अगर मैं भेज दूं तो राम के अलावा अगर पहले कोई आ गया तो वो भी तो धनुष उठा करके तोड़ देगा। तो भेजो तो मैं कितनों के साथ सीता का विवाह करूं। इस कारण से जनक महाराज अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजे थे। बोले श्यावर रामचंद्र की। आइए हम सब